हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग मेथड इज यूज्ड इन विच क्रॉप। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। टॉप वर्किंग क्या होता है? साउथ इंडिया में ये प्रैक्टिस जनरली फॉलो की जाती है कि ऊपर वाली जो ब्रांचेस खराब हो चुकी हैं या फिर डैमेज्ड हैं उनको क्या सुधारा जाता है। ठीक है, तो ये है टॉप वर्किंग। किसमें की जाती है? एप्पल में, गुआवा में, मैंगो में या फिर बेर में। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन एप्पल की बात करें तो एप्पल में क्या किया जाता है? कौन सी की जाती है? टंग ग्राफ्टिंग, यानी क्या बोलते हैं? जीभी। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है? गुआवा। तो गुआवा यानी अमरूद में क्या किया जाता है? हम प्रोपगेशन भी देख रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें पूछी जाती है। ठीक है, गुआवा में क्या किया जाता है? स्टूलिंग। क्या किया जाता है? स्टूलिंग। अब थर्ड ऑप्शन है मैंगो। तो बात की जाए टॉप वर्किंग की, यानी जो भी डैमेज्ड होती हैं ब्रांचेस उस पर वर्क करके, तो वो किस में होती है? मैंगो में। इन केस अगर मैंगो ऑप्शन ना हो तो टॉप वर्किंग की प्रैक्टिसेस किस में की जाती है? अनदर बेर में भी की जाती है, और मैंगो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है, और अगर बेर के प्रोपगेशन की बात करें तो बेर का जो प्रोपगेशन है वो किससे करते हैं? रिंग मेथड से। किससे? छल्ले रिंग। ठीक है, टंग ग्राफ्टिंग जो यूज की जाती है वो किस में यूज की जाती है? वो यूज की जाती है एप्पल में। सेकंड जो ऑप्शन है गुआवा में क्या? स्टूलिंग यूज की जाती है। और बात करें मैंगो का जो कमर्शियली मेथड होता है प्रोपगेशन की बात करें तो वो वीनियर ग्राफ्टिंग है। सबको पता है क्या है? वीनियर ग्राफ्टिंग। और बेर का जो है वो क्या है? रिंग यानी छल्ला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CIFA। सबसे पहले CIFA की फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, F से क्या बनेगा? फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। एक्वा यानी क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इसका जो सिचुएशन है वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। चार ऑप्शन है। बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? देखिए वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में है CRIJA। क्या है ये? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर। क्या है? जूट एंड एलाइड फाइबर। फाइबर की बात करें, जो गनी बैग्स बनते हैं जूट से, सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो है, जो जूट के बैग्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो कहाँ से आते हैं? वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में क्या है? NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर। किसका है? लीची का। कहाँ पे? बिहार में, मुजफ्फरपुर, बिहार में। क्लियर है? अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है? IIFR। IIFR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट रिसर्च। क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च। कहाँ पे है? MP में। ये है भोपाल में। और आंसर जो है, यानी बात की जाए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की, तो ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा।
एक जो है यहाँ पे है IIWM। IIWM क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। तो ये भी वाटर से रिलेटेड जो भी, ये भी कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो इंस्टीट्यूट हमने याद किए हैं। सबसे पहले बात की जाए CIFA यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, कहाँ सिचुएटेड है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर जो है वो कहाँ पे है? वो वेस्ट बंगाल में है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं NRC यानी नेशनल रिसर्च सेंटर लीची का। लीची का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा, वो भी कौन करता है? बिहार, मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट रिसर्च। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए इंडिया में फॉरेस्ट का जो एरिया है, परसेंटेज है, वो भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और देख लीजिएगा कहाँ? भोपाल में। और IIWR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट जो है वो भी कहाँ पे है? वो भी उड़ीसा में है। तो इंस्टीट्यूट आपको याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है काऊ और बफेलो बिलोंग टू द फैमिली। गाय और भैंस कौन से कुल से या परिवार से, कौन से कुल से बिलोंग करते हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या है? बोवेडी, स्वेडी, यूएडी और कैमरिल्डी। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन है। तो इसमें इजीली आप लोगों को पता है, इसकी फैमिली हमें पता है काऊ और बफेलो की। गाय और भैंस का जो कुल है वो क्या है? तो आंसर क्या होगा इसमें? बोवेडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? आंसर मिल गया। अब स्यूडीसी कौन करता है? स्यूडी से करता है पिग, सुअर। ठीक है, इसका जो कुल है वो क्या है? स्यूडी। अब हम बात करते हैं इक्विडी। इससे कौन करता है? इससे करता है हॉर्स। और लास्ट में कैमल डी, बहुत सिंपल है, इससे कौन करता है? कैमल। चारों गाय और भैंस किस में करते हैं? बोविडी में, स्यूडी में पिग करता है, इक्विडी में कौन करता है? हॉर्स करता है, और कैमल्डी में कौन करता है? कैमल। ये इनके क्या है? कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। द एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन नीड एडिटर्स ऑफ। ठीक है, तो लीडर्स, गवर्नमेंट, ऑफिशियली या फिर पीपल। चारों ऑप्शन में से बताना है कि बात की जाए द एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ ऑडिटरिस्ट। तो ये किसके नीड पे होता है एक्सटेंशन का? तो आप फर्स्ट जो है लीडर के उस पे, गवर्नमेंट के नीड पे, या फिर किसके लिए? ऑफिशियली या फिर पीपल। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। एक्सटेंशन जो काम करेगा ये किसकी जरूरत होती है? पीपल के लिए वह करता है, यानी लोगों के लिए, जनता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कैटेगरी। क्वेश्चन क्या है? द कैटेगरी ऑफ सीड बीइंग द कॉस्टिएस्ट यानी सबसे महंगे, ऐसी कौन सी कैटेगरी है बीज की जो सबसे ज्यादा महंगी है? ये कॉस्टली है, कॉस्टली बोल सकते हैं आप इसे। वन इनमें से, ठीक है, कौन सी कैटेगरी ऐसी है सीड की वो जो है वो कॉस्टली है? ठीक है, फर्स्ट है फाउंडेशन सीड, सेकंड है ट्रूथफुल सीड, थर्ड है सर्टिफाइड सीड और फोर्थ है ब्रीडर सीड। इन चारों में से बताना है आपको कौन सा ऐसा है जो कैसा है? कॉस्टिएस्ट है, यानी कॉस्टली है। ठीक है, फाउंडेशन सीड की बात करें, फाउंडेशन सीड चार कैटेगरी है वैसे, न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन है एंड सर्टिफाइड है। ठीक है, रजिस्टर्ड सीड होता है बट वो इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होता है। तो बात की जाए फाउंडेशन सीड की, तो फाउंडेशन सीड जो है इसके सबसे पहले बात की जाए तो इसमें कितनी परसेंट जेनेटिक प्योरिटी होती है? तो लमसम इसमें होती है 98% जेनेटिक प्योरिटी। और इसके वाइट जो है वो इसके क्या होता है? टैग, वाइट कलर टैग। बैग पे कौन से कलर का होता है? टैग, सफेद रंग का। ठीक है,
ट्रूथफुल सीड, ट्रूथफुल, और ये जो सीड्स हैं ये कौन सी गवर्नमेंट जो एजेंसीज, जो सर्टिफाइड एजेंसीज होती हैं वो ग्रो प्रोड्यूस करती हैं। बात की जाए ट्रूथफुल सीड की, तो ट्रूथफुल सीड वो सीड होते हैं जिन्हें किसान या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है, बट उन्हें क्या होता है, लॉज मानने पड़ता है। सीड एक्ट जो है उसके अधिनियम जो है वो उनको मानने, उसके पैरामीटर में अगर वो नहीं मानेंगे तो जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो सेल आउट कर रहा है उस पर पनिशमेंट है। तो ट्रूथफुल सीड वो होते हैं जो किसान प्रोड्यूस करता है या कोई प्राइवेट एजेंसी प्रोड्यूस करती है। क्लियर है। और सर्टिफाइड सीड की बात करें तो सर्टिफाइड सीड जो है वो सर्टिफाइड नेशनल मतलब सीड एजेंसीज जो है, कंपनीज हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। और इन पे जो कलर होता है वो कैसा होता है, अजर ब्लू, नीले रंग का टैग। अब है ब्रीडर सीड। तो हमारा जो आंसर है देखिएगा, ब्रीडर सीड की 100% ही क्या होती है, जेनेटिक प्योरिटी, और 100% ही क्या होती है, फिजिकल प्योरिटी। ठीक है। 100% ही क्या होती है, जेनेटिक प्योरिटी, और 100% ही क्या होती है, फिजिकल प्योरिटी। और ये जो ब्रीडर मतलब ये जो सीड होता है वो सबसे ज्यादा कैसे होते हैं, कॉस्टली सीड्स होते हैं। ठीक है। क्योंकि इनमें फॉरेन पार्टिकल, इसमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन यूज किया जाता है, क्योंकि तभी ये देखिए 100% फिजिकल प्योरिटी को मेंटेन करना और जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करना, तो इसके लिए कट होगा। ब्रीडर सीड में 100% जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा कैसा है, कॉस्टलीस्ट है। और इस पे जो कलर होता है बैग का वो क्या होता है, गोल्डन येलो, गोल्डन येलो कलर का सीड टैग होता है। ठीक है। तो क्लियर हो गया, फाउंडेशन सीड पे व्हाइट कलर, और बात की जाए सर्टिफाइड पे अजर ब्लू, और बात की जाए किस पे, ब्रीडर पे, तो ब्रीडर पे क्या होता है, गोल्डन कलर का टैग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन ऑल सीजन। ऐसी कौन सी क्रॉप है जो सभी प्रकार के, तीनों प्रकार के सीजन में ग्रो की जाती है इजीली। ठीक है। आप देखिए, फर्स्ट है शुगर केन, देन है ग्राउंडनट, फिर है लेंटिल, और लास्ट में है मेज। इन चारों में से बताना है आपको कौन सी ऐसी क्रॉप है जो क्या की जाती है, ऑल सीजन, ग्रोन इन ऑल सीजन। ठीक है। शुगर केन की बात करें, शुगर केन का सीजन है। ठीक है। इकसली और अदसली होते हैं। बात की जाए ग्राउंडनट की, तो ग्राउंडनट क्या है, खरीफ सीजन की है। ठीक है। ये प्योरली खरीफ सीजन की है। और बात की जाए लिंटिल, लिंटिल का मतलब क्या होता है, मसूर की दाल, और मसूर का जो है ये क्या है, ये रबी सीजन की है, और ये खरीफ की। बात की जाए मेज की, तो मेज जो है वो मोस्टली तो हम मेज को इंक्लूड जो करेंगे वो किस में करेंगे, खरीफ और मानसून में। बट इसमें पोटेंशियल, एक तो खरीफ को क्या बोला जाता है, अनाजों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल, क्वीन ऑफ सीरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल्स, यानी अनाजों की रानी कौन है, मक्का। अच्छा, क्यों है ये क्वीन ऑफ सीरियल, क्योंकि इसमें हाई पोटेंशियल होता है जर्मिनेशन का, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल बोला जाता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो ऑल सीजन में ग्रो की जा सकती है, तो वो क्या है, मेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम of education
फॉर रूरल पीपल। ठीक है, ये एक डेफिनेशन दी हुई है कि ये डेफिनेशन किसकी है? मैनेजमेंट बोला जाता है एंड आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल पीपल, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है, पार्टिसिपेशन कहा जाता है, या कम्युनिकेशन कहा जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर तक हम आराम से पहुंच जाएंगे इसमें। ये क्या है? एंड आउट ऑफ स्कूल, यानी स्कूल से बाहर सिस्टम, एजुकेशन का ऐसा सिस्टम जो रूरल पीपल के लिए डेवलप किया गया हो, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहा जाता है एक्सटेंशन। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? एक्सटेंशन। ठीक है, अब देखिएगा एक्स और टेंसियो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग आउट। क्या होता है? स्ट्रेचिंग आउट। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो एक्सटेंशन जो है वो कौन सा है? लैटिन, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। सबसे पहले बात की जाए एक्सटेंशन एजुकेशन जो यूज किया था, एक्सटेंशन एजुकेशन यूज किया था, वो कहाँ किया था? यूनाइटेड किंगडम में। जो वर्ड है एक्सटेंशन एजुकेशन, ये कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। और फादर ऑफ एक्सटेंशन की बात करें तो क्या है? जेम्स स्टाउट। फादर ऑफ एक्सटेंशन बोला जाए तो कौन है? जेम्स स्टाउट। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एक्स यानी और टेंशो, तो इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग आउट। ये आपको करना है कि मतलब किसी भी चीज को इतना, एक्सटेंशन का मतलब ही क्या होता है? प्रसार शिक्षा। क्या होता है? प्रसार शिक्षा। प्रसार का मतलब क्या होता है? आपका जो नॉलेज है वो आप तक सीमित ना रहे, उसे क्या करना है? एक्सटेंड करना है, स्ट्रेच आउट करना। ठीक है, तो यही मीन होता है कि जो भी चीजें हैं एंड आउट ऑफ, इस डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, एंड आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल पीपल। ठीक है, तो उन तक ज्ञान को पहुंचाना जो जरूरत है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? इस चीज को बोला जाता है एक्सटेंशन। ठीक है, जेम्स स्टाउट जो है वो फादर ऑफ क्या है? फादर ऑफ एक्सटेंशन। और अगर बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में कौन है? के.एन. सिंह। इंडिया में फादर ऑफ भारतीय प्रसार शिक्षा के पितामह कौन है? के.एन. सिंह। क्लियर है? एक्सटेंशन का शाब्दिक अर्थ पता लग गया हमें कि प्रसार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्ट्रेचिंग आउट, यानी फैलाव करना। और बात की जाए ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। सबसे पहले जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो कहाँ पे हुई थी? तो वहाँ वो हुई थी यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। और फिर बात करें जेम्स स्टाउट है वो फादर ऑफ एक्सटेंशन है। और इंडिया में बात की जाए, फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन की बात की जाए तो वो कौन है? वो है के.एन. सिंह। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकिश वाटर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकिश वाटर इन टर्म ऑफ फिशरीज? ये देखिए एएफओ के लिए क्वेश्चन है, बैंक के एग्जाम के लिए, क्योंकि फिशरीज और जिसमें फिशरीज का पोर्शन पूछा जाता है उनके लिए स्पेशली। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर यानी क्या होता है? हल्का सा खारा पानी। ठीक है, कैसा? नून लिए हुए पानी है, खारा पानी, नून खारा भी बोला जाता है, ब्रैकिश वाटर। अब ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकिश वाटर इन द टर्म ऑफ फिशरीज? फिशरीज में ब्रैकिश वाटर की क्या टर्म है? तो बात की जाए सी वाटर ओनली, सिर्फ समुद्र के पानी को ही क्या बोला जाता है? ब्रैकिश वाटर बोला जाता है। बात की जाए सेकंड, पॉल्यूटेड वाटर, अगर कोई भी वाटर है वो पॉल्यूटेड है यानी पॉल्यूशन है, खराब हुआ हुआ है, ठीक है, पॉल्यूटेड हुआ हुआ है, उसी को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है फ्रेश वाटर, अगर वाटर बिल्कुल फ्रेश है तो उसको ब्रैकिश वाटर बोला जाता है।
फोर्थ ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास कि कॉम्बिनेशन होना किसका, सी वाटर का और फ्रेश वाटर का, यानी समुद्र का पानी और फ्रेश वाटर। तो समुद्र का पानी खारा होगा और फ्रेश वाटर के सब जब मिक्स होगा तो हल्कापन खारा लिए हुए, ठीक है, तो होगा तो खारा, यानी नून खारा जिसे बोला जाता है। ब्रैकिश का मीनिंग ही ऐसा ही होता है, नून खारा, ठीक है। तो वो जो हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है डी, कि ब्रैकिश वाटर किसे बोला जाता है, ब्रैकिश वाटर इसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर इज नॉन एज ब्रैकिश वाटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा with reference to the production of jute crop। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जूट क्रॉप के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट पूछे हुए हैं इसमें कि इन चारों पांचों में से जो स्टेटमेंट है जूट प्रोडक्शन के लिए कौन सा सही है वो आपको चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो क्या है, एलुविल सैंडी लॉम, क्ले लॉम, ये क्या है, CLAY, ये क्या है, क्ले लॉमी सॉइल आर बेस्ट सुटेड फॉर जूट प्रोडक्शन। एलुविल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा, एलुविल सॉइल को क्या बोला जाता है, जलोढ़ मृदा, ठीक है। और क्ले लॉम सॉइल यानी क्ले वाली जो मृदा है, इसके अलावा सॉइल आर बेस्ट सुटेबल फॉर जूट प्रोडक्शन। जलोढ़ मृदा एलुविल सॉइल और क्ले लॉमी सॉइल है वो बेस्ट है किसकी प्रोडक्शन के लिए, जूट प्रोडक्शन के लिए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इज अबाउट 120 से लेके 140 डेज। जो क्रॉप का ड्यूरेशन होता है, जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है, 120 से लेके 140 दिन। जो समय अवधि है जूट की वो क्या है, 120 से 140 दिन, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन है द क्रॉप रिक्वायर्ड 500 mm वाटर। इसको अपनी पूरी वाटर रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है, यानी इसको पूरा कल्टीवेशन जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, कितने जल की मांग होगी। वाटर रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, जल मांग। 500 mm स्टेटमेंट थर्ड। ये फोर्थ है, फाइबर यील्ड इज अराउंड 2 से लेके 2.5 टन पर हेक्टर। इसकी जो फाइबर की यील्ड है, फाइबर यानी रेशा, इसकी जो रेशे की यील्ड है वो यील्ड यानी उपज, वो अराउंड कितनी है, 2 से लेके 2.5 टन पर हेक्टर, ठीक है। अब लास्ट जो है वो क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो आप इन सब स्टेटमेंट को देखिए कि सारे करेक्ट हैं, सारे करेक्ट बोले गए हैं स्टेटमेंट जूट के कंपैरिजन में। अब देखिएगा एलुविल सैंडी लॉम, जी हाँ, इसके लिए कल्टीवेशन के लिए कैसी चाहिए, एलुविल सैंडी लॉम चाहिए, क्ले लॉम चाहिए, बेस्ट सुटेबल फॉर जूट प्रोडक्शन है, ठीक है। ड्यूरेशन जो लगता है, समय अवधि जो लगती है 120 से 140 दिन की लगती है। 500 mm इसको क्या होती है, वाटर रिक्वायर्ड होती है। और फाइबर की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, 2 से लेके 2.5। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। और आजकल जो एग्जाम में क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जूट का भी मैंने आपको रिसर्च सेंटर कहाँ बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी टिलेज, ठीक है, इक्विपमेंट। क्लियर है, अभी इस नोट को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में नोट से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी ज्यादा, मतलब नहीं वाले जो क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सेकेंडरी टिलेज का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। 3 होंगे या 4 होंगे, एक नहीं होगा। फर्स्ट है हैरो, सेकंड है कल्टीवेटर, थर्ड है पुलवाइजर और फोर्थ है वीडर। ये क्या है, वीडर। और फिफ्थ जो है वो क्या है, रोटरी टीलर्स,
ठीक है। इन पांचों में से आपको बताना है कौन सा सेकेंडरी टिलेज का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज दो टाइप के टिलेज होते हैं। टिलेज क्या होता है? मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल को डिस्टर्ब करना ही क्या कहलाता है? टिलेज, ठीक है। प्रिंसिपल जब हम प्राइमरी टिलेज की बात करते हैं, मतलब वो इक्विपमेंट, वो मशीनरी जो क्या करती है, सॉइल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, अंदर तक उसे पेनिट्रेट कर लेती है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर देती है सॉइल में, तो वो प्राइमरी टिलेज हो गए। सेकेंडरी यानी जो मैनिपुलेशन सॉइल का यानी डिस्टर्बेंस है वो कम करती है, तो वो क्या हो जाएगा? वो सेकेंडरी टिलेज है, ठीक है। सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट है। कि अब बात करते हैं हैरो सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट है। बात करते हैं कल्टीवेटर, जी हाँ कल्टीवेटर भी है। और पुल्वराइजर यानी मृदा को क्या करना, जो ढेले हैं, पुल्वराइजर यानी क्या होता है? बिल्कुल भुरभुरा कर देना, भुरभुरा भी नहीं बोलेंगे आप इसको, बिल्कुल महीन कर देना, ठीक है। तो पुल्वराइज यानी क्या होता है? बिल्कुल महीन कर देना, ठीक है, चूर्ण रूप में बना देना। तो उस वास्ते वीडर यानी जो वीड को रिमूव करते हैं, वीडर, वो भी सेकेंडरी का पार्ट है। बट बात करें रोटरी टिलर, जो है ये किसका है? प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी में और जैसे प्लॉ जितने भी आएंगे, एम्बी प्लॉ है, चीजल प्लॉ है, सब सॉइलर है, डिस्क प्लॉ है, हैरो प्लॉ है, तो ये सारे किस में आएंगे? ये प्राइमरी टिलेज के पार्ट है, ठीक है। बट सेकेंडरी की बात करें, हैरो है सेकेंडरी में, कल्टीवेटर है, पुलवाइजर है, वीडर है, तो ये सब किसके आ जाएंगे? ये सेकेंडरी टिलेज के आ जाएंगे। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी, तब तक के थैंक यू सो मच।